नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNB टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने आज 2 मामलों में पत्रकारों को जानकारी दी। दमोह में अवैध हथियारों को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। हथियार बनाने वाले और हथियार बेचने वाले, हथियार खरीदने वाले सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई और ऐसे ही एक गिरोह पर दबिश देने के बाद कुछ हथियार और कारतूसों को जब्त किया है। वहीं आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी वर्तमान में फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जो हमारी मुहिम चल रही है, जिसमें अवैध हथियारों के प्रति हमारी कार्रवाई चल रही है और दमोह और दमोह के आसपास के क्षेत्रों में जो यहाँ से हथियार बन के बिक रहे हैं, उसकी कड़ी में एक तीसरी बड़ी कार्रवाई हमारी टीम ने की है, जिसमें हमने टोटल 6 कट्टे बरामद किए हैं जो यहीं के व्यक्ति द्वारा बनाए हुए हैं और दमोह और दमोह के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बेचे गए थे। इसमें अपने पास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये तमन्ना निवासी रमेश विश्वकर्मा जो और उसका एक साथी, ये लोग हथियार बनाकर सागर में और आसपास के क्षेत्रों में इनका विक्रय कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से सबसे पहले कट्टा बरामद हुआ, उस व्यक्ति ने भी इसी आरोपी का नाम लिया था और फिर ये कड़ी आगे जिनको बेचे गए हैं ये कट्टे, उनसे भी जाके जुड़ी। टोटल इसमें हमने 6 देसी कट्टे बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 50 से 60 हज़ार के आसपास होगी और इसमें हमने अभी 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। मुख्य आरोपी जो पूर्व से ही नोटोरियसली अवैध हथियार बनाने के लिए फेमस है, उसके ऊपर और भी कई मामले दर्ज हैं, वो भी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है अपनी मेडिकल रीजंस की वजह से। वो अस्पताल में भर्ती है। उसकी उम्र भी ज़्यादा है और ऐसा सुनने में आया है कि ये गंभीर बीमारी से वो पीड़ित भी है। उसकी गिरफ्तारी शेष है, जिसको उसकी तबीयत ठीक होने पर हम उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और इसमें उससे आगे और पूछताछ करेंगे कि उसके द्वारा कंट्री मेड और कितने लोगों को ये हथियार बेचेगा। क्या उम्मीद है और भी लोगों की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है जो अभी इस पर हम काम कर रहे हैं। पूर्व के जो 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, उसमें भी ऐसे कॉमन लोगों के नाम मिले हैं जो इन तीनों अपराध में कॉमन है, जो आमतौर पर मिडिल मैन का काम करते हैं, जो ये मेकर्स से खरीद के नीचे और लोगों को बेचते हैं। वो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, तो इस प्रकार से ये 3-4 कड़ियों में हथियार बिकते हैं और आम तौर पर हम जो थानों में, देहात में मर्डर के मामले या 307 के या फिर हवाई फायर के मामले देखते हैं, ये कट्टे उन्हीं में प्रयुक्त होते हैं आमतौर पर। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाइयों से एक जो गंभीर अपराध होते हैं, जिनमें इस प्रकार के कट्टे और कंट्री मेड वेपन यूज़ होते हैं, उनमें गिरावट आती है। आमतौर पर जो आम आदमी के मन में डर होता है कि कोई व्यक्ति कट्टा लहरा रहा है और क्षेत्र में आतंक बनाए रखे है, उस पर भी इसमें कमी आती है और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ अगर होती हैं तो नो डाउट अराजकता में कमी आती है। नहीं की गई है क्योंकि अभी विवेचना चल रही है। नो डाउट कि इसमें हम लोग बड़ी संख्या में, बड़े मात्रा में इनको अवार्ड दिलवाएंगे और लगातार ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें साइबर की टीम हमारी शामिल है। ASI कोतवाली जो है राकेश पाठक हैं, इनके साथ सूर्यकांत हैं, इनकी पूरी टीम, इनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। प्रधान आरक्षक घासीराम, महेश यादव, देवेंद्र रैकवार, आकाश टंडन, नयन पटेरिया, प्रदीप शर्मा, ब्रजेंद्र मिश्रा, साइबर सेल से सौरभ और राकेश और थाना प्रभारी आंध्राज, इन लोगों की टीम ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। लगातार सूचना मिलने पर हर कार्रवाई पर बड़ी संख्या में ये कट्टे बरामद किए हैं। मेरी जानकारी में अभी हम लगभग 30 के आसपास कट्टे बरामद, 37 हो गए हैं, 37 कट्टे बरामद कर चुके हैं। इसी तत्वावधान में मुझे लगता है कि इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकार के जो कंट्री मेड वेपन पड़े हुए हैं पूरे क्षेत्र में, उनको हम गिरफ्तारी मिलेगी। पुलिस ने बन के काम किया कि नहीं, इसमें सूचना मिली थी, अपने पास मुखबिर से आई थी, जिसमें जो सबसे पहले लड़का पकड़ा गया, जिसके पास से ये पहला बरामद हुआ था, उसने फिर हमें जो मेकर है उसका नाम दिया और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने किन लोगों को बेचा है, वहां से और लिंक मिले थे। तो ये कड़ी के रूप में रिकवरी होती गई है
अभी इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो आमतौर पर नोटोरियसली जाना जाता है यहाँ इस क्षेत्र में बनाने के लिए, उसके बिहाफ पे अभी और बरामदगी होना शेष है। तो आगे कुछ दिनों में इसमें और कट्टे बरामद किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवन जी ने उन सभी अधिकारी और आरक्षकों के नामों का उल्लेख किया जिन्होंने इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि दमोह की साइबर सेल टीम लगातार बेहतरीन कार्य कर रही है और जिसके कारण हम लगातार सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवन जी ने बताया कि अति चर्चाओं में रहने वाला सोनकिया हत्याकांड के आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। चर्चाओं में बना हुआ था यह हत्याकांड, बहुचर्चित हत्याकांड था सोनकिया हत्याकांड, और लंबे समय से आरोपी फरार था। 50,000 रुपए का इस पर इनाम घोषित था। हमने बबलू दुबे नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवन जी ने विस्तृत जानकारी दी। देखिए, दरअसल पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने ये एक मुहिम शुरू की है, जिसमें जो दमोह के पूर्व के गंभीर अपराध हैं, उनमें जो फरार हैं आरोपी, उनको हम उनकी पतासाजी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले निकल के आए हैं जो गंभीर प्रवृत्ति के हैं, जिसमें मुख्य आरोपी और उसके साथी जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसी कड़ी में ये भी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये 2011 का मामला है, दमोह देहात का, 2008 का रायसेन का, 2011 का ही बटियागढ़ का, इसमें 302, 307 आर्म्स एक्ट, बलवा और तमाम तरह की धाराएं जो है सम्मिलित की गई थी। उसी में ये मुख्य आरोपी बबलू दुबे, जो अरविंद नाम से जाना जाता है, ग्राम तिंदुआ, थाना बटियागढ़ का रहने वाला है, ये फरार था और इसमें वांछित था। इसके ऊपर भारी मात्रा में भारी राशि के इनाम घोषित किए हुए थे तमाम अधिकारियों ने, और साइबर सेल की इसमें तत्परता से इसको हमने भोपाल से गिरफ्तार किया है, जिसमें जीआरपी भोपाल की भी मदद ली गई थी। ये आरोपी दिल्ली से पुणे एक ट्रेन के माध्यम से जा रहा था। हमारे पास सूचना थी कि ये थोड़ी देर के लिए ट्रेन वहां रुकेगी भोपाल में, तो हमारी टीम ने वहां पर इनको एप्रीहेंड किया था और वहां से इनको गिरफ्तार करके लेके आए हैं। और हमने अभी दमोह देहात वाले 302 के मैटर में गिरफ्तारी इसकी कंप्लीट कर ली है, और उसमें इसका आज हमने रिमांड ली हुई है। इस रिमांड में इससे जो पूछताछ हुई है उसमें ये चीज भी क्लियर हुई है कि ये व्यक्ति नाम बदल के अलग अलग क्षेत्रों में दिल्ली, पुणे, हैदराबाद में रहा है। वहाँ की पुलिस को भी हम लोग आगे भी संपर्क करेंगे कि इस नाम के व्यक्ति, इस हुलिया के व्यक्ति की वहां पर कोई वो ना हो, पूछताछ ना हो किसी मामले में, वहां ये वांछित ना हो। तो अभी इसमें और काम बाकी है, और अभी इन 3 अपराधों में इसकी गिरफ्तारी होना बाकी है, तो वो कंप्लीट करके इसको फिर न्यायालय पेश किया जाएगा। दोनों ही मामलों में पुलिस के वह अधिकारी जिन्होंने इसमें लगातार मेहनत की, उनके नामों का उल्लेख किया गया, और मुख्य रूप से साइबर सेल के नाम का उल्लेख किया दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवन जी ने। सभी को शाबाशी दी। आगे लगातार जो सफलताएं मिले उसके लिए इन सभी को शुभकामनाएं दी।